सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम इस वीडियो में प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रगतिवाद क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही अपने हिंदी में यानी साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से पहचानी जाती है या जानी जाती है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 तक की जो कविताएं लिखी गई थी, उस समय सीमा को हम प्रगतिवाद के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। और जो कि छायावाद के कवि भी हैं, उन्होंने भी प्रगतिवादी रचनाएं रची थी, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। यानी कि प्रगतिवादी जो काव्य धारा है, उसकी समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसमें हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का विवरण करेंगे। अब ये है कि यानी साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा, यानी प्रगतिवाद ने दो भागों में बांटा। पहला था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। तो साम्यवादी जो विचारधारा इन्होंने दो भागों में बांटा था, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग। शोषक वर्ग उसे कहते हैं जैसे पूंजीपति हैं, मिल मालिक हैं, उद्योगपति हैं, जमींदार आते हैं, जो गरीब और मजदूरों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग के अंतर्गत वे शामिल होते हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक आते हैं, जिनका शोषण किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में ये प्रथा चल रही थी कि जमींदार के बेचारे किसान गरीब होते थे, वो उनकी ज़मीन को बोते थे, जो कुछ होता था वो जमींदार ले जाता था और वो ऐसे ही काम करते रहते थे। इससे जमींदार तो क्या हो गया, शोषक वर्ग, और मजदूर भी क्या हो गया, शोषित वर्ग। तो इसमें दो वर्ग उभरे थे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती हैं। कवि का अब जो प्रमुख कवि हैं प्रगतिवाद के, उनमें प्रथम जो नाम है वो है नागार्जुन का। नागार्जुन का जन्म है वो 1911 ईस्वी में होता है और इनका जो वास्तविक नाम है वो है विद्यानाथ मिश्र। मैथिली भाषा में इनको यात्री के नाम से ये कविताएं लिखते थे। हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो दीपक पत्रिका है उसके ये संपादक थे। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन का नाम ग्रहण किया। प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरोधी, मजदूरों के हिमायती थे और इन्होंने व्यंग्यपरक रचनाओं के कुशल शिल्पी रहे हैं। यानी कि ये जो भी अपनी रचनाएं थे, तो इनके जो उपनाम हैं जैसे कि विद्यानाथ मिश्र है, मैथिली भाषा में ये यात्री के नाम से जाने जाते थे, कविताएं लिखते थे, और हिंदी में ये बाबा नागार्जुन के नाम से कविताएं करते थे। और इनकी पत्रिका का नाम है वो क्या है, दीपक इनकी पत्रिका है। और ये बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। और नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, युगधारा, ये जो रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। युगधारा 1956 ईस्वी, शतरंग के पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 और भस्माकुर तुमने कहा था, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रगतिवाद के अगले कवि हैं प्रमुख हैं, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म भी 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु है वो 2000
ईस्वी में हुए। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा साहित्य अकादमी अवार्ड है वो विजेता रहे। ये साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे, यानी साम्यवाद के प्रति क्या करते थे, दृढ़ आस्था थे। और ये पैसे से क्या थे, वकील भी थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, समय समय पर अपूर्वा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, समय समय पर अपूर्वा। प्रगतिवाद के तीसरे प्रमुख जो कवि हैं उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म है वो 1915 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु है वो 2002 ईस्वी में होती है। इनके जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ऐसे हैं कि हिलोल, इनकी एक रचना है हिलोल, उनमें इन्होंने प्रणयानुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान में कवि को रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शोषण एवं अन्याय का विरोध इनकी रचनाओं में है। गांधी की अपेक्षा मार्क्स के समर्थक हैं, यानी गांधी की अपेक्षा मार्क्स के समर्थक हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुमन जी के काव्य में भाव, विचार एवं शिल्प का सुंदर समन्वय है। तो इनका जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। आगे हम इनकी रचनाओं की ओर देखेंगे। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। इसमें एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात और हिलोल, जीवन के गान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। त्रिलोचन, अगले कवि हैं वो कौन है? त्रिलोचन। इनका जन्म 1917 ईस्वी में और मृत्यु है वो 2007 ईस्वी में हुई। और त्रिलोचन जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इनकी कविताओं में धरती की सौंधी गंध है वो है। और त्रिलोचन की कविताओं में तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। किसका समावेश बताया है? तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। धरती और मैं उस जनपद का कवि हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं। और वैसे ये रिलेटेड ही हैं। धरती और मिट्टी क्या होती है? एक ही होती है, मिट्टी की बारात। अगले जो प्रमुख कवि हैं वो हैं रांगे राघव। इनका जन्म 1923 में होता है, मृत्यु 1962 में होती है। और इनके काव्य की यानी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यानी ये समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित काव्य सृजक हैं। प्रकृति छवि का चित्रण राह के दीपक में हैं। यानी इनको ये कैसे कवि रहे हैं? यानी प्रगतिवादी प्रमुख कवि तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ये प्रकृति छवि का चित्रण राह के दीपक में भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली और राह के दीपक। जो अपन ने पढ़ा था ना कि प्रकृति छवि का चित्रण है, वो कौन सी इनकी रचना में है? राह के दीपक में मिलता है। इस वीडियो में हमने प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ लिया। जो आगे वीडियो आएगा उसमें प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताया करो कमेंट करके कि ये कमी है, ये समझ में आया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद।